हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे गाइज अपने घरों में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह का टाइम है, सुबह से ही लग गई थी मैं अपने काम पे। और आज इसके पापा भी जल्दी ड्यूटी चले गए थे क्योंकि उन्होंने जाना था वार्ड में। आज ओटी बंद रहती है, आज छुट्टी थी किसी चीज़ की, सरकारी छुट्टी। तो उन्होंने कहा मुझे तो वार्ड में जाना है, तो जल्दी ड्यूटी चले गए थे वो। और मैं भी लगी थी सुबह से ही अपने काम पे। बाहर की धुलाई कर ली थी मैंने क्योंकि मोटर चलाई थी, तो मैंने कहा जब तक मोटर चल रही है तो मैं बाहर साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि फिर पानी चला जाता है 8 बजे के बाद। तो मैंने बाहर साफ़ कर लिया था और फिर दोनों बच्चे उठ गए थे, अंशु और लड्डू। तो मैंने इन दोनों को दूध और बिस्किट का नाश्ता करा दिया था और गन्नू अभी सो रहा था। तो यहाँ पे मेरे कल के धुले हुए कपड़े रखे थे फोल्ड करने के लिए, तो रात को टाइम नहीं मिला था, तो मैंने कहा चलो कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ पे दोनों लग गए थे मेरे साथ कपड़े फोल्ड करने पे और ये आपस में लड़ रहे थे। तो इनकी लड़ाई की आवाज़ सुन के गन्नू भी उड़ गया और फिर मैंने ले लिया गन्नू को थोड़ी देर गोदी में क्योंकि बाबू उड़ गया था। तो फिर थोड़ी देर इसको बहलाया अच्छे तरीके से, मतलब ले लिया था, प्यार व्यार किया। तो फिर ये भी लग गया था इन दोनों के साथ खेलने में। ये अंशु के साथ तो अच्छे तरीके से खेलता है, लड्डू के साथ नहीं खेलता क्योंकि लड्डू ना इसे कभी मारता है कभी नूचता है, तो इसलिए उसके साथ नहीं खेलता है। तो फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके लगा दिए थे अलमारी में और फिर बच्चों से बोला चलो मैं पहले बिस्तरा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद और काम बाद में करूँगी क्योंकि बिस्तरा साफ़ हो जाएगा तो फिर बच्चों को ऊपर बैठा दूँगी आराम से और काम तो होता रहेगा। और बच्चों के साथ तो अनगिनत काम रहता है, तो गिनती तो करनी ही नहीं है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो इनके लिए ना कूलर भी थोड़ी देर में चलाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो पहले मैं फटाफट से यहाँ का साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद और काम तो करती रहूँगी। गाइस नीचे का बिस्तरा विस्तरा साफ़ करके और सोफ़ा वोफ़ा झाड़ के मैं आ गई थी इस गद्दी को लेके छत में क्योंकि ये नीचे ऐसे ही बिछा रहता है तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, बच्चे ऐसे ही लेट जाते हैं। तो मैंने कहा इसे धूप में सुखा दूँगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा और कीटाणु उटाणु भी ख़त्म हो जाएंगे। मैंने इसे सुखा दिया धूप में और फिर छत से नीचे आई तो फिर मैंने कर दिया था कूलर साफ़ क्योंकि इसमें से पानी उन्होंने सुबह तो निकाल दिया था थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रह गया था तो उसे मैंने निकाल दिया था और फिर इसे कपड़े से पोंछ पात दिया था, साफ़ कर दूँगी क्योंकि कूलर को साफ़ करना भी ज़रूरी है। और बहुत दिनों से इसमें हमने पानी भरा था तो मैंने कहा चलो आज इसे साफ़ कर लेती हूँ। और गाइस झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, बस थोड़ा सा रह गया था यहाँ पे साफ़ करने के लिए। तो इसे साफ़ करने के बाद
अंदर का पोंछ पा दूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से आपके घर में बहुत सारा काम रहता है, उसी तरीके से मेरे घर में भी बहुत सारा काम रहता है। तो यहाँ पे मेरा आधा काम तो हो गया था ख़त्म, और अब थोड़ा-सा और रह गया था, पोछा करने बाकी था। और आज मैं सोच रही हूँ, क्योंकि किचन के बर्तन भी धो दूँगी, तो यहाँ पे पहले मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के बाद इनको पोंछने पे, क्योंकि धूल मिट्टी तो हो ही जाती है घर में, कितना भी कर लो। तो मैंने इनको पोंछ दिया था। और आज मुझे बहुत ईज़ी लग रहा था काम करना, क्योंकि अंशु घर में था, तो अंशु भैया को संभाल लेता है गन्नू को, तो बहुत ईज़ी लग रहा था काम करना। और यहाँ पे तीनों खेल रहे थे और मैंने अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा काम करने में, क्योंकि मुझे आज गन्नू को देखना नहीं पड़ा था बार बार। अगर गन्नू के साथ अकेले रहो तो बहुत टाइम लगता है काम करने में, तो आज मुझे बहुत ईज़ी लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना काम कर लिया था। काम करने के बाद इन दोनों को नहला दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बच्चे ना खुद ही चले जाते हैं बाथरूम में नहाने के लिए। तो ये मेरे पीछे पड़ गए थे करके हमें नहलाओ, तो मैंने इन दोनों को नहला दिया था, लड्डू और अंशु को। और फिर हम कर रहे थे नाश्ता, और बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो अब मैंने भी नाश्ता नहीं करा था, क्योंकि और दिन तो इसके पापा के साथ मैं जल्दी कर लेती थी नाश्ता। आज मैंने नाश्ता नहीं करा था, क्योंकि वो जल्दी ड्यूटी चले गए थे। गाइस, यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया था मेरा, और आज मैंने ना जल्दी काम ख़त्म कर लिया था। तो मैं सोच रही थी लगे हाथों क्यों नहीं किचन के सारे बर्तन साफ़ कर लूँ, क्योंकि हम सभी लोगों के किचन में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं ना जिनको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज अंशु घर में है तो गन्नू को तो देख ही रहा है। तो मैंने फटाफट से कर लिए थे सारे बर्तन साफ़, और फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए। और नहाने के लिए गई तो थोड़े से कपड़े थे बच्चों के, तो उनको धो के लेके आ गई थी। आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी धोने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैं हाथ से ही धुल के लेके आ गई थी। और फिर दोनों को चाहिए था कुछ खाने के लिए, और फिर इनको दे दिया था मैंने बनाना खाने के लिए। और बच्चों को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है हर टाइम खाने के लिए, तो मैंने लिए थे इनके लिए बनाना, तो मैंने दे दिया था इनको खाने के लिए। और फिर मैं आ गई थी कड़ी धूप में कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आज मैंने मशीन में नहीं सुखाए थे कपड़े, तो मैंने कहा चलो बाहर ही सुखा लेती हूँ, थोड़े से ही हैं और ज़्यादा टाइम भी हो गया था फिर। तो मैंने कहा इनको ऐसे ही सुखा के फिर खाना बनाऊँगी। अभी खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। गाइस, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, कपड़े सुखा के आ गई हूँ, और देखो कितना पसीना पसीना आ गया। और उनको सोया हुआ है, ये दोनों, ये भी सोने वाला था, कभी अचानक से उठ गया, तो फिर अभी ना ये सोएगा ही नहीं। और अब बनाऊंगी खाना। खाना बनाना है, हैं? खाना बनाना है, नहीं बनाना है? सो जाऊँ, सो जाऊँ? अब बनाना है खाना। अब सोच रहे हैं खाना क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ।
गाइस हमारा खाना भी बन गया है और गन्नू भी उठ गया यहाँ पे मेरा बाबू। और अब हम खाएंगे खाना क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, तो अभी हम खाते हैं खाना। चलो मुझे भी लगी है भूख, खाना खाएं गन्नू। गन्नू कैसे देख रहा है देखो। बोलो हूँ कर दो बाबू। चलो अभी खाना वाना खाते। गाइस मैंने बनाया था दाल चावल और यहाँ पे हम सब खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।